गनी साहब, सईद गनी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। जियाला मेयर का ख्वाब पूरा नहीं होगा। जीतना है तो आवाम के लिए काम करते, 15 साल में कराची को डेवलप करते, सिंध का नक्शा तब्दील कर देते, आवाम खुद आपको वोट डालते। आपने तो करप्शन की है, आपने तो लूटमार की है, आपने तो कराची को उसके हक से महरूम किया है, आपने तो इख्तियारात नहीं दिए, आपने तो इलेक्शन नहीं करवाए। 6 साल 2009 से 2015 तक नहीं करवाए, 2.5 साल से अभी नहीं करवाए। करवा दिए तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आप इस प्रोसेस को रोक रहे हैं। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे कराची के अवाम के साथ, तो कभी कराची के लोग पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। आपको मालूम है कि इस इलेक्शन को मुनक़िद कराने के लिए खुद इस सिंध हाई कोर्ट में हमें कितनी मरतबा आना पड़ा, कितनी पिटीशन फाइल करनी पड़ी, कितने धरने देने पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। यानी वो बुनियादी आईनी जमहूरी हक जो आवाम को मिलना चाहिए, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, उसको हासिल करने के लिए हमें साल भर लड़ना पड़ा, 1.5 साल लड़ना पड़ा, तब जाकर ये इलेक्शन अनाउंस हुए। और जब ये इलेक्शन हो गए तो उसके दूसरे मरहले को रोका हुआ है। इसके नतीजे में हाउस कंप्लीट नहीं हो रहा और नुमाइंदे मुकम्मल नहीं हो रहे और प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए हमने आज ये पिटीशन फाइल की है कि 11 यूनियन कमेटियां ऐसी हैं जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब नहीं हुआ था किसी कैंडिडेट के इंतकाल की वजह से। इसका शेड्यूल फौरी तौर पर जारी किया जाए, हमारी ये प्रे है। और दूसरी बात यह है कि 9 वार्ड्स भी ऐसे हैं जिसमें इलेक्शन किसी वजह से डिले हो गया था। हमने तो ये भी देखा कि बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन जब उसने इंतखाब करा ही दिया था तो उसको शफाफ बनाने के लिए इक़दाम करता, तो चंद इक़दाम के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सका। बल्कि अब तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमलन इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के हाथों यरगमाल है और उनके आरओज और डीआरओज असल में इलेक्शन कमीशन बन गए, जो इलेक्शन कमीशन के मातहत होने चाहिए। कितनी यूसियां ऐसी हैं जिस पर जाली तरीके से रिकाउंटिंग की गई, उस रिकाउंटिंग की निशानदही की गई कि इसमें फॉर्म 11-12 आरओ ने नहीं दिए और ज़बरदस्ती डबल मोहर लगा के, जाली मोहर लगा के, और कहीं कहीं बैलेट पेपर के पीछे वाली मोहर जहां लगी होती है उस बैलेट पेपर को रिप्लेस करके खुले हुए थैलों के साथ जमात इस्लामी के वोटों को ज़ाया किया गया। कम से कम 5-6 जगह पर यह काम हुआ है, बल्कि 7-8 जगह पर। और जब ये रिकाउंटिंग हो रही थी तो हमने इलेक्शन कमीशन को मुत्तला किया कि सब कुछ हो रहा है, इसकी तस्वीर भी भेजी, लेकिन उनमें से कई यूसीज को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया। और जमात इस्लामी के हवाले से एक फेक किस्म की चीज अगर किसी ने डाल दी नंबर बदल के और उसका कोई सबूत भी मौजूद नहीं है तो उसका फैसला नहीं किया, उसको पेंडिंग में डाल दिया। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के नंबर्स को बढ़ाना चाहता है, ताकि पीपल्स पार्टी ने जो ये दावा किया था कि इस शहर में जियाला मेयर आएगा तो इलेक्शन कमीशन उसके सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। 6 यूनियन कमेटियां तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त अपने पास ली थी जब हमने एहतजाज किया था कि इन्होंने नतीजे बदल दिए हैं। सीधा सीधा नतीजा है, सिर्फ कैलकुलेशन का मसला है, इन्होंने नतीजे बदले हैं। उन्होंने 6 यूसियां तो अपने पास ले ली, लेकिन नताइज को सीज नहीं किया, आरओ से फॉर्म 11-12 मंगवाए नहीं, 1.5-2 महीने उनको दिए जालसाजी के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों पे दबाव डालकर पुलिस के जरिए उठवाकर नए फॉर्म 11 के ऊपर उनके अंगूठे लगवाए और साइन करवाए। अब जिनमें से कुछ प्रिजाइडिंग अफसरों ने जान हथेली पर रखकर जाकर कह भी दिया कि हमारे साथ ये सलूक हुआ है और हम ओरिजिनल जो हमारा फॉर्म 11 है जो जमात इस्लामी के पास है या किसी पार्टी के पास है वो ओरिजिनल है। इससे इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज हो रहा है, उसके आरओज भी एक्सपोज हो रहे हैं और सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी भी एक्सपोज हो रही है। ये जमहूरियत के नाम पर कलंक का टीका बन रहे हैं लोग। ये इंतखाबात को जाली तरीके से अपनी मर्जी और अपनी राय के मुताबिक ढालने के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं, ये जमहूरियत के नाम पर बदनामी का सबब बन रहे हैं, बदनुमा दाग बन रहे हैं। इसलिए हम अब भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बाज आ जाना चाहिए अपने इन सारी चीजों से और उन्हें पार्टी वर्कर के तौर पर एक्ट नहीं करना चाहिए।
उन्हें आईनी इदारे की पासदारी करनी चाहिए, हक और इंसाफ की बुनियाद पर फैसले जारी करने चाहिए, नोटिफिकेशन का पैमाना भी एक होना चाहिए और इंसाफ का पैमाना भी एक होना चाहिए। और यहां पर हाई कोर्ट में तो हमने यही बात की है। अब देखें, बहुत सारे टाउन ऐसे हैं जहां पीपल्स पार्टी का फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। चेनेसर टाउन, सईद गनी साहब ये कहते हैं कि चूंकि उनके भाई को उन्होंने मैदान में उतारा है और ऐसा लगता है कि उन्होंने खरीदा हुआ है इस पूरे इलाके को, नाम भी उन्होंने अपनी पसंद का रखा था टाउन का। वो तो अल्लामा इकबाल, जो गुलशन इकबाल है, उसको भी कहते हैं कि उसका ताल्लुक अल्लामा इकबाल से नहीं था। बहरहाल चेनेसर टाउन में जब उन्हें बुरी तरह शिकस्त हो गई, उनके भाई एक यूसी में हार गए और दूसरी यूसी के 2 वार्ड हार गए। सिर्फ अपने गोट से उन्होंने वोट पूरे किए। चलें, आप जीत गए अपनी जगह पे, लेकिन 2 यूनियन कमेटियां ऐसी थीं जहां हारने के बाद इन्होंने रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी की और उनको अपने नाम कर लिया और इसका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन से करवा लिया, जबकि उसको पेंडिंग होना चाहिए था। इस तरह टोटल पूरा करके वो अपनी अक्सरियत साबित करना चाहते हैं, जो कि एक फ्रॉड है और ये जमहूरियत के ऊपर एक बदनुमा दाग है।